डियर व्यूअर्स, सभी को बता रहा हूँ कि आज एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। ये वर्ग पहेली जो आती है न्यूज़पेपर्स में उनको भरते हैं, जो कि हिंदी शब्दकोश बढ़ाने का एक बेहतर माध्यम है, जिसे भरते समय एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंटरेस्ट और सरप्राइज के साथ साथ जो है कि एक एक्साइटेड फीलिंग के साथ साथ सारे शब्दों का एक रिवीजन टाइप का होता है। क्विक रिवीजन माइंड स्ट्रगल करता है, चीज़ों को सोचता है। तो ये हिंदी शब्दकोश बढ़ाने का, उनको रिफ्रेश करने का एक बेहतर माध्यम है। ये आज पत्रिका न्यूज़पेपर की वर्ग पहली हमारे पास है 29 अक्टूबर 2022। ठीक है, तो शनिवार का दिन है आज और इसको हम भरना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं वर्ग पहली हिंदी शब्दकोश बढ़ाने के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो दो कॉलम होते हैं ऊपर से नीचे, तो व्यूअर्स इनमें ये जो नंबर लिखे हैं ये ऊपर से नीचे वाले हैं। जो डार्क स्पॉटेड हैं ब्लैक, इनमें कुछ नहीं भरा जाता, ये खाली छोड़े जाते हैं। ये बाएं से दाएं हैं, लेफ्ट टू राइट है। जो नंबर है इनके आगे शब्द लिखे हुए हैं, इन्हीं शब्दों का समानार्थी या पर्यायवाची इनमें फिल करना होता है। एक और महत्वपूर्ण चीज, ये वो लोग समझ पाएंगे जो भरते रहते हैं या जो सिविल सर्विसेज की तैयारी में एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। ये वर्ग पहली को भरना बिल्कुल सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स टेस्ट एग्ज़ाम की तरह होता है, या जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं। मतलब जो उनकी एक थ्योरी होती है, एक यूजुअली जो जिसे एस्पिरेंट फॉलो करते हैं कि सबसे पहले वेल नोन क्वेश्चन को टिक करिए, जो क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है उसको भरिए आंसर, फिर उसके बाद डिफ़िकल्ट, उसके बाद और डिफ़िकल्ट। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखना होता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग ऊपर से नीचे। पहला शब्द दिया है ओस, ऊपर से नीचे एक नंबर में। तो ये ओस का 4 अक्षर में देखना है, 4 अक्षर में ओस को क्या कहा जाता है। ये बहुत ही कॉमन, और ये दैनिक भास्कर और पत्रिका दोनों न्यूज़पेपर की वर्ग पहली का बहुत कॉमन शब्द है, कई बार पूछा जाता है। ये ओस को 4 अक्षर में कहते हैं। उर्दू का शब्द होता है शबनम, तो इसको हम भर लेते हैं शबनम। शबनम एक मूवी आई थी पुरानी, नाम सुना होगा, शोला और शबनम। शोला मतलब तपन हो गया, गर्मी हो गई, शबनम मतलब ठंडक, ओस हो गई, ओस की शीतल बूंदें हो गई। अब बच्चों यहीं से हम पकड़ लेते हैं इसका, यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक ऊपर से नीचे सा, हमें क्लू मिल गया, पहला अक्षर है सा। तो एक ऊपर से नीचे सा, सॉरी ये हमने उल्टा भर दिया। ये था ऊपर से नीचे था ओस, तो इसको ऊपर से नीचे भरना था, इसको हटा दो। शब नम, ये ऊपर से नीचे हो गया एक। अब एक बाएं से दाएं है, तलवार, असी, सिरोही, करौली। तलवार के ये 3 और समानार्थी शब्द दे दिए, पर्यायवाची दे दिए। और अब इसका 4 अक्षर में, ये ब्रैकेट में जो लिखा होता है इसका मतलब होता है कितने अक्षर का ये शब्द यहाँ पर फिल होगा। और यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 कॉलम छूटे हुए हैं। तो तलवार को आपने सुना होगा, एक और पर्यायवाची होता है शमशीर, शमशीर भी कहा जाता है। आपने वो 1857 की क्रांति के दौरान एक गज़ल सुनी होगी बहादुर शाह जफर की, कि जब तलक है बाजुओं में दम हिंदुस्तान की, तब तक चलेगी शमशीर हिंदुस्तान की, ऐसे करके गज़ल की लाइन है। तो शमशीर मतलब होती है तलवार, शमशीर, ये हमने भर दिया 4 अक्षर में, शमशीर मतलब तलवार। अब आगे देखते हैं, 10 देख लेते हैं, बाएं से दाएं 10। पहला अक्षर ना मिल गया हमें, तो 10 बाएं से दाएं। नूतन, नया, नूतन, नया 3 अक्षर में नवीन, नवीन भर के देख लेते हैं, नवीन, ये नवीन हो गया। कई बार क्या होता है, आप भरने के दौरान आप फील करोगे कि ये भरा हुआ शब्द कभी कभी गलत भी हो जाता है। जैसे 3 अक्षर में हमें यहाँ नवीन हमारे माइंड में आया, हमने तुरंत भर दिया, तो हो सकता है ये गलत भी हो जाए। तो कई बार ये गलत भी हो जाता है, लेकिन ऐसे ही भरना होता है, धीरे धीरे ऐसे ही सीख पाते हैं भरना। तो नवीन हमने यहाँ पर फिल कर दिया। अब 10 11, 11 में वी आ गया, ऊपर से नीचे 11 देख लेते हैं, 11 नंबर ऊपर से नीचे। तो 11 में लिखा हुआ है देशभक्त। देशभक्त कितने में भरना है हमें, 3 और 3 6। अब यहाँ पर देखेंगे 11 में 6 अक्षर हैं
और यहाँ पर 3 और 3 अलग अलग दिया है, इसका मतलब है 3 और 3 दो टुकड़े के दो शब्द होंगे जो वतन परस्त शब्द को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करना होता है वर्ड्स को। तो 11 ऊपर से नीचे क्या दिया है, वतन परस्त, तो वो देशभक्त को वतन परस्त भी कहा जाता है। तो 11 में भर देते हैं हम वतन परस्त। लेकिन वतन में तो वाह आ रहा है, ये वी है, तो इसका मतलब है कि या तो ये 10 बाएं से दाएं गलत है। तो वाह रख के देखो, वतन वाह। अब नया के लिए नवल, नवल शब्द होगा यहाँ पर। देखो मैं जो अभी कह रहा था कभी कभी गलत भी हो जाता है, ये नवल शब्द आएगा यहाँ पे। नवल, नवीन, नूतन, नया, ये पर्यायवाची होते हैं। और यहाँ पर भर दिया वतन परस्त, वतन परस्त, परस्त। 25 बाएं से दाएं देख लेते हैं। 25 बाएं से दाएं, मौजी या नशे में चूर। तो जो मौज में होता है मस्त कहा जाता है उसको। तो ये सा और ता यहाँ पर मिल गया, पहले से माँ लगा दिया, मस्त। 25 ऊपर से नीचे देख लेते हैं। 25 ऊपर से नीचे, इच्छा, रजा। इच्छा और रजा को और क्या कहते हैं, इच्छा क्या है तुम्हारी, रजा क्या है तुम्हारी, लालसा क्या है तुम्हारी, कामना क्या है। इच्छा, रजा, मर्जी, लालसा, कामना। यहाँ पर क्या आएगा, मर्जी, 2 अक्षर में है और माँ ऊपर मिल गया है, मर्जी हो गया यहाँ पर। 23 बाएं से दाएं, 23 लेफ्ट टू राइट देख लेते हैं। 23 में दिया हुआ है जीभ, जुबान, 3 अक्षर का है। ये शब्द भी कई बार पूछा जाता है, वर्ग पहेलियों में अक्सर मिल जाता है देखने को। ये जो बच्चों का आता है, जो शरबत बनाने का एक रसना, टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट हम लोगों ने देखा होगा। तो जीभ को रसना भी कहा जाता है। तो 23 में हमने भर दिया जीभ, जिभा के लिए, टंग के लिए रसना भर दिया हमने। अब 21 ऊपर से नीचे 21 देख लेते हैं, अप डाउन में। सहायता या सहयोग, तो सहायता या सहयोग 21 ऊपर से नीचे, 21 ऊपर से नीचे सहायता, सहयोग। इसको अभी बाद में देखते हैं, आगे भरते हैं। 20 बाएं से दाएं देखते हैं। 20 बाएं से दाएं, काम में लेना या प्रयोग में लेना, इसको भी बाद में देखेंगे। मतलब वही तरीका कि पहले जो बिल्कुल आ रहे हैं इजी वे में उनको फिल कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं टक्कर, प्रतियोगिता, मुठभेड़। 4 बाएं से दाएं, ये है 4 बाएं से दाएं, 4 अक्षर का शब्द आएगा। टक्कर, प्रतियोगिता, मुठभेड़, कंपटीशन, प्रतियोगिता, मुकाबला, आमना सामना, एनकाउंटर। तो 4 अक्षर में है, मुकाबला भर के देखते हैं। 4 बाएं से दाएं, मुकाबला, मुकाबला। अब ये हमें यहाँ पर क्लू मिल गया है, अब इन पे ही हम काम करना स्टार्ट करते हैं अभी हाल में। 4 ऊपर से नीचे देखते हैं। 4 ऊपर से नीचे है आपका अभियोग, दावा या वाद। ये शब्द भी कई बार पूछा जाता है। अभियोग को, दावा को, वाद को और क्या कहा जाता है, मुकदमा कहा जाता है। जैसे मुकदमा चल रहा है तो मुकदमा सही शब्द होता है, मुकदमा, मुकदमा हो गया ये। 12 बाएं से दाएं देख लेते हैं। 12 बाएं से दाएं में क्या दिया है, ये इधर 12 बाएं से दाएं, खाता, शीर्ष, नशा। तो खाता ये 2 अक्षर में देना है। खाता को भी मद कहा जाता है, नशा को भी मद कहा जाता है, शीर्ष को भी मद कहा जाता है। 12 बाएं से दाएं, मद, और दा यहाँ पर हमें पहले मिल ही चुका है। 14 बाएं से दाएं देखते हैं, लास्ट में माँ मिल रहा है हमें। 14 बाएं से दाएं, आघात या धक्का, कि उसको आघात लग गया, धक्का लग गया उसको, ये बुरी खबर सुन के उसको सदमा लग गया। तो 14 बाएं से दाएं, माँ हमें लास्ट में मिल गया है, 3 अक्षर में, सदमा भर के देखो यहाँ पर, सदमा, सदमा लग गया, आघात, धक्का लग गया। अब ये 12 ऊपर से नीचे देख लेते हैं। 12 अप डाउन वाला, 12 सहायता, सहयोग, वही आ गया, सहायता या सहयोग। अब हो जाएगा ये सहायता, सहयोग। 12 ऊपर से नीचे है मदद, ये मा और दा ऑलरेडी मिल चुका है पहले से ही। तो मदद, सहायता को मदद कहते हैं, सहयोग को भी मदद कहते हैं, कोऑपरेशन जिसे सहभागिता भी कहते हैं। अब देखते हैं 21 ऊपर से नीचे। तो 21 ऊपर से नीचे में क्या दिया है, ऊपर से नीचे 21 बहुविधि या अनेक प्रकार का।
तो बहु या अनेक मतलब मल्टी मतलब मेनी मतलब नाना, हिंदी में नाना भी कहते, तो ना हमें यहाँ मिल रहा है पहले से, लेकिन 4 अक्षर में है, तो नानाकार, नाना प्रकार, इसको बाद में देखते हैं। अब यहाँ पर ये इधर देखते हैं, 5 ऊपर से नीचे देख लेते हैं। 5 ऊपर से नीचे, तो 5 ऊपर से नीचे में क्या दिया है? 5 कार्य या काम, 2 अक्षर में देना है। कार्य या काम को काज भी कहा जाता है, काज है ना, अंग्रेजी में वर्क, और यहाँ पर का मिल ही गया हमें। अब जा भर के देखें, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 9 बाएं से दाएं, 9 बाएं से दाएं में दिया है हथेली, तो हथेली को 2 अक्षर 4, करतल कहते हैं हथेली को, करतल, लेकिन यहाँ पे काज, कारज भी कहा जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी की चौपाइयों की व्याख्या में दोहा और चौपाइयों में आपने कारज शब्द सुना होगा। कौन सो काज, एक तो काज भी बोलते हैं, कारज भी बोलते हैं। वो चौपाई मुझे थोड़ी ध्यान नहीं आ रही कि कहीते कारज ऐसे करके कुछ है, अगर आपको ध्यान आए तो कमेंट में ज़रूर लिख देना, तो मुझे भी रिमाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर कार, और ये 9 बाएं से दाएं में क्या था? हथेली, करतल, करतल। अब ये करतल सही है कि नहीं, इसको और चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। 7 ऊपर से नीचे, 7 ऊपर से नीचे में क्या दिया है? रक्त वर्ण, रक्त वर्ण मतलब खून के रंग का, लाल होता है। या पुत्र, पुत्र को भी लाल कहते हैं, लाल, और बच्चियों को, लड़कियों को लाली कहते हैं लाड़ में, प्यार में। बेटा, बेटा को भी लाल कहते हैं, मतलब पुत्र, बेटा, लाल, सुत, तनय, तनुज, ये बच्चे के पर्यायवाची, मतलब मेल चाइल्ड के पर्यायवाची सिनोनिम्स होते हैं। तो लाल यहाँ पर ये सही है। अब 6 ऊपर से नीचे देखो, जताना या प्रकट करना, जताना प्रकट करना, 4 अक्षर, बतलाना, बतलाना, बत पहले से मिल गया हमें, लाना, बतलाना। 15 बाएं से दाएं ना मिल रहा है हमें, 15 बाएं से दाएं, गर्व, अदा, नखरा, नाज, ये हो गया, ना पहले से दिया है, नाज, नाज, नखरा, गर्व, अदा, ये हो गया। 16 ऊपर से नीचे जा मिल गया, 16 ऊपर से नीचे कहाँ पर है? ये रहा। 16 जानकी मतलब सीता मैया, सीता, वैदेही, वैदेही मतलब सीता जी के जो पिता थे जनक, उनको विदेह या वैदेही कहा जाता था। जनक जी के दरबार में एक बार ब्राह्मणों की मतलब विद्वानों की ज्ञान चर्चा चल रही थी, एक सेमिनार, संगोष्ठी, एक व्याख्यान टाइप का चल रहा था। तो एक घटना हुई थी वहाँ पर, अष्टावक्र एक बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े संत हैं हिंदू धर्म के, हुए थे अष्टावक्र। 8 जगह से उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल, टेढ़ी मेढ़ी थी, श्राप के कारण, पुरानी कथाएं हैं। तो अष्टावक्र जी जब पहुंचे जनक जी के दरबार में, तो सारे ज्ञानी लोग उन्हें देखकर हंसने लगे, हंसने लगे उनके शरीर को देखकर, उनकी काया, चर्म, तन, उनकी चमड़ी को देखकर हंसने लगे। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि मुझे तो लगा यहाँ ब्राह्मणों की, ज्ञानियों की सभा हो रही है, मैं तो चमारों की सभा में आ गया। चमार शब्द का मतलब कोई जाति नहीं, चमार का मतलब है चर्मकार, मतलब चमड़ी का काम करने वाला, चमड़ी पे काम करने वाला, चमड़ी को देखने वाला, चमड़ी का जानकार, यानी कि वो चमड़ी को जानकर, चमड़ी को देखकर हंसे, उनके शरीर को देखकर। तो ऐसे करके फिर जनक जी ने उनसे ज्ञान लिया, गुरु बना लिया अष्टावक्र को, तब से उनको विदेह या वैदेही कहा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन था 16 नंबर का, जानकी, सीता या वैदेही को और क्या कहा जाता है? 3 और 2 5, 5 अक्षर का शब्द है। तो जनक, जनक, और जनक हो गया, सुता, सुत, जनक सुत, जनक सुता। तो ये 16 नंबर, जनक सुत माने हो गया पुत्र, और सुता माने पुत्री, जनक सुता, सीता को जनक सुता कहा जाता है। 27 बाएं से दाएं देख लेते हैं। 27 बाएं से दाएं, जननी, माँ, मम्मी, माता। तो 27 में ता मिल रहा है, 2 अक्षर का है, माता, माता आ गया, मात, माता, यहाँ पर ता है तो माता हो गया। 27 ऊपर से नीचे देख लेते हैं। 27 ऊपर से नीचे, इज्जत, प्रतिष्ठा, इज्जत और प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, आबरू, रेपुटेशन, डिग्निटी, यहाँ पर मान आ जाएगा, माँ पहले से है, ना आ गया, मान, मान, मर्यादा, इज्जत, शोहरत, रुतबा, डिग्निटी। 29 बाएं से दाएं, 29 बाएं से दाएं, गर्मी, आँच, गर्मी, आँच, ना पहले से है तो तपन, तपन,
तपन, गर्मी, आँच। अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये देख लेते हैं 22 ऊपर से नीचे, 22 ऊपर से नीचे ये रहा। थाती या धरोहर, थाती या धरोहर के नीचे ता आ रहा है और यहाँ से स्टार्ट है, 4 अक्षर का है। 22 देख लो बाएं से दाएं एक नज़र में। 22 सहसा अकस्मात, सहसा अकस्मात 4 अक्षर का है। अकस्मात अचानक, अचानक। और ये धरोहर अमानत, ये भर गए दोनों। ये हो गया अचानक मतलब सडनली, अकस्मात, सहसा। और ये हो गई अमानत, अमानत, विरासत, धरोहर, थाती, ये वर्ड भर गया। अब ये कौन सा है? 26 बाएं से दाएं 3 अक्षर में है। 26 बाएं से दाएं, अरण्य, जंगल, अरण्य, जंगल, कानन, आनन नहीं, आनंद तो कान हो जाएगा, सॉरी, कानन, कानन भर के देखते हैं। 26 बाएं से दाएं में कानन, कानन। और ये क्या था? 21 ऊपर से नीचे, 21 ऊपर से नीचे था, कहाँ पर है? ये रहा बहुविधि या अनेक प्रकार का, बहुविधि अनेक प्रकार का, नानाकार भर देते हैं, नानाकार। 28 बाएं से दाएं, बाण या तीर, बाण या तीर को और क्या कहते हैं बच्चों? हाँ ये मिल गया, बाण या तीर। 28 बाएं से दाएं, लास्ट में रा आ रहा है तो बाण को बाण, तीर, सिलीमुख, सायक, शिखंडी, अनी, शर, ये बाण के पर्यायवाची होते। तो यहाँ पर शर, सीटी वाला सा और रा, शर, ये बाण के पर्यायवाची हो गए। अब कौन कौन से बचे हमारे? अब हमारा ये 8 नंबर का बचा है। तो 8 नंबर के ऊपर 2 है, 2 में शी आ रहा है। तो 2 ऊपर से नीचे देखो, ठंडा या सर्द मतलब शीत, सीटी वाला सा, शीत, और शीत से बना शीतल, 3 अक्षर में ये फिल हो गया। 8 बाएं से दाएं, ता, 8 में ता आ रहा है। प्यास, प्यास को क्या कहते हैं? ता नहीं आ रहा अभी तुरंत। ये 3 ऊपर से नीचे देख लेते हैं, ये वाला 3 ऊपर से नीचे, स्वाद या शोरबा, और यहाँ पर रा दिया है तो रस, रस, स्वाद या शोरबा, शोरबा मतलब रस, तली कहते हैं जिसको, तली। लेकिन यहाँ पर ये 8 बाएं से दाएं, 8 बाएं से दाएं, प्यास, प्यास को तस। अब ये भले ही सुना नहीं है ये शब्द, लेकिन देखो आंसर फिल हो गया। जैसे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पेपर में होता है ना, कि अगर हम 2-3 ऑप्शन हटा दें, कि हमें सही जवाब नहीं पता सही ऑप्शन क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो 2 ऑप्शन है या 3 ऑप्शन है ये इसका जवाब नहीं है, तो जो बचा रहता है वो जवाब अपने आप मिल जाता है। वैसे ही यहाँ पर हो गई वो कहावत, यहाँ हेंस प्रूव्ड हो गई, इति सिद्धम हो गई, कि हमें ये 8 बाएं से दाएं नहीं आ रहा था कि प्यास को ये तस कहा जाता है, रियली मुझे नहीं पता था, लेकिन अपन ने ये ऑप्शंस भर लिए तो ये अपने आप भर गया। इस प्रकार से सोल्व हो गया। अब अपना 1 बच रहा है, 2 बच रहे हैं। एक तो 18 ऊपर से नीचे, 18 ऊपर से नीचे है दया रहम, तो दया रहम, हाँ ये हो तो गया। तरस, तरस। और 20 बाएं से दाएं, 20 बाएं से दाएं, काम में लेना या प्रयोग में लेना, परना, परना, सपरना, अपर्णा, नहीं आ रहा समझ में ये। 17 बाएं से दाएं भरी गया नथ, 17 नथ मतलब होता है झुका हुआ, विनीत, ये रहा झुका हुआ, विनीत। ये भी बहुत सामान्य शब्द है, कई बार मिल जाता है क्रॉसवर्ड में, हिंदी क्रॉसवर्ड वर्ग पहेली में। अब दोस्तों हमें ये नहीं आ रहा 20 बाएं से दाएं प्रयोग में लाना या काम में लाना। ये अगर आपको आ जाए तो आप आज शाम तक, मतलब कल आंसर आने से पहले, कल की पेपर में इसका आंसर आएगा, कल आंसर आने से पहले इसको आप भर के मुझे भी बता दें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, मिलते हैं।